नाइन्थ का थर्ड पहले हम समझ रहे हैं। नाइन्थ का थर्ड क्या है, देखो 1/2 की पावर x दिया हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव करेंगे पहला स्टेप, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होता है ax इंटू log a। अब देखो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a की पावर x जो है ना वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती भाई, क्योंकि 1/2 है ना। 1/2 की पावर चाहे कितनी भी कर लो स्टिल 1 आ सकती है, बट 0 तो आ ही नहीं सकती, तो 0 पॉसिबल नहीं होती, तो इसे हम इक्वल टू 0 रख ही नहीं सकते। और जिस क्वेश्चन को आप इक्वल टू 0 नहीं रख सकते उसे हम कैसे करते हैं, ऑल रियल नंबर पर चेक करते हैं। उन क्वेश्चंस को हम ऑल रियल नंबर पे चेक करते हैं डायरेक्ट। तो देखो ऑल रियल नंबर पे डायरेक्ट चेक करोगे 1/2 की पावर x, तो क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव टर्म बनेगी, राइट। व्हेन x बिलोंग्स टू r, 1/2 पावर x क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। और log 1/2 क्या बनेगा, देखो log 1/2 का मतलब है 2 की पावर -1, राइट। ये देखो 1/2 की वैल्यू नहीं पता, log की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसे मिल सकती 2 की पावर -1, तो ये माइनस log 2 हो जाएगा। और जैसा कि आपको ध्यान है, देखो log 1 0 होता है और log 10 1 होता है, तो इसका मतलब इसके बीच में कोई नंबर होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से ज्यादा ही कुछ होगी ना, 0.123 whatever, राइट। देखो log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, तो log 2 की वैल्यू भी यहाँ पर 0 से बड़ी कुछ होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, तो log 2 पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके खुद के लिए बता रही हूँ मैं। log 2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आगे क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारे लिए नेगेटिव, ठीक है। तो ये एज ए होल क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। इस पे ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है कोमल। हमने बस ये कल वाला ही क्वेश्चन समझे हैं ये आज। हाँ दीदी, मेरी भी प्रॉब्लम था ये क्वेश्चन। ओके, क्लियर हो गया वैसे आपको। दीदी एक बार शुरू से थोड़ा बताना, थोड़ा तो ये देखो नेट की वजह से। किया हमने a की पावर x इंटू लोगे, हाँ ये चीज इक्वल हाँ तो हम रख ही नहीं सकते, ये चीज इक्वल टू 0 तो हम रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि a की पावर x इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं होता, कभी हाँ नहीं हो सकता किसी भी वैल्यू पे, ठीक है। बस फिर क्या होएगा, हम पूरे रियल नंबर पे डायरेक्ट कमेंट करेंगे, तो बस ये देखो 1/2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव बनेगा, log 1/2 होता है log 2 की पावर -1, पावर आगे log 2 होता है हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या हो हाँ जाएगा, दीदी। या तो मल्टीप्लाई बनेगा नेगेटिव। ओके, हाँ अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जल्दी से हम समझेंगे अब 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन, हमें प्रूव क्या करना है, जो ये फंक्शन है या तो इंक्रीज हो रहा है या सॉरी नेदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1, ये चीज प्रूव करनी है कि ना ही ये इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, उस चीज को इग्नोर करके पहले नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखूंगी x की वैल्यू 1/2 आएगी। अब क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि इसके सब इंटरवल निकालो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस पूरे पे कमेंट करो, पूरे पे कमेंट करना है, और बट बीच में क्या आ गया, ब्रेक, ब्रेक आ गया, तो इस पे क्या बनेगा, कोई एक साइन, मतलब देखो यहाँ पर इसके बीच में कोई भी नंबर पुट करके देखो, 0 पुट करके देखते हो, 0 रखोगे ये आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पे कोई नंबर रखोगे ना ये आएगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ डिक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग, बट इन्होंने इंटरवल तो मांगा ही नहीं था, तो एज अ होल क्या हो जाएगा, नेदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, ठीक है केशव, एज अ होल। हाँ दीदी आ गया। ओके, क्योंकि हमें एक सिंगल इंटरवल दे दिया और दीदी करो, हाँ जी 15th बता दो। हाँ जी 15, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कल किया था, हुआ नहीं दीदी, घर पे करके देखा था मैंने। ओके। मैं एक काम करूंगी, वही
देखो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव में क्या करना होता है, कल के इसमें हम जस्ट क्या करते हैं, जैसे हमें कोई इक्वेशन दी थी, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल नंबर 1। भाई आगे से ध्यान रखना, अगर स्टिल आपको ना जैसे आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ डाउट है तो आप मुझे उस वक्त ना मैसेज कर दो, मैं उसकी क्लास अपलोड कर दूंगी, आप उस क्लास से डाउट क्लियर कर सकते हो, इससे हम आगे। फिर दीदी क्लास ये भी कल वाली कर देना अपलोड, मस्त से तो देख के कर लूंगी। ओके, मतलब ये चीज थोड़ा सा फिर आगे स्पीड में वो होता है इशू। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसमें क्या करेंगे, हम पहले हम लेट करते हैं कोई भी दो नंबर, ठीक है, कोई भी दो नंबर लेट कर लीजिए, पूरे रियल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। हम देखेंगे क्वेश्चन में किस चीज पे चेक करना है, ऑल रियल नंबर पर चेक करना है। मैंने लेट कर लिया कि x1 x2 से बड़ा है, क्योंकि देखो भाई दोबारा जैसे अब ये चीज है, ठीक है, यहाँ पर ये देखो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, राइट, तो मुझे ये चीज चेक करनी है क्या इसका रिजल्ट भी इससे बड़ा आता है, क्योंकि अगर x1 का रिजल्ट मतलब fx1 बड़ा आता है fx2 से, देखो fx1 अगर बड़ा आता है fx2 से, इसका रिजल्ट इससे बड़ा आता है, तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन शॉर्ट जो साइन आप यहाँ लिखते हो ना वो साइन सेम रहना चाहिए, अगर उस साइन में कोई भी चेंज आता है तो इसका मतलब वो क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं एक डिफरेंट एग्जांपल लेती हूँ, इसकी जगह मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन ले रही हूँ, डिपेंड्स की इसमें है भी ऐसा कुछ, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, तो देखो मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले रही हूँ, एफ एक्स मान लो दिया हुआ है, हमने एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स बोल दिया माइनस इनफाइनाइट से 0 है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है और ये दे दिया, ठीक है, तो पहला स्टेप वही लेट करूंगी x1 ग्रेटर, अब ध्यान से दीदी आपने ऊपर तो x1 छोटा लिया और x2 बड़ा, और नीचे x1 बड़ा ले लिया। सेम ही तो लिया है, x1 बड़ा लिया x2 से और fx1 बड़ा लिया fx2, ये चीज कह रहे हो क्या, डजंट मैटर आप इसको x1 और x2, है ना, किसी को भी आप x1 x2 कह सकते हो, अगर आप इसको x1 कह रहे हो तो ये x1 छोटा हो जाएगा x2 से, वही बस साइन जो है ना, जो शुरू में आप सिंबल लेके चल रहे हो ना वही सेम सिंबल रहना चाहिए बस, कि वही अगर ये 1 हमारा यहाँ पे अगर हम छोटे का साइन लेके चलिए, देखो ये वाला साइन, तो यहाँ पे रिजल्ट भी छोटा ही आना चाहिए, बस वो आपकी मर्जी, आप इसे किस वे में देखते हो, 2 बड़ा 1 वे में देखोगे या 1 छोटा है 2 वे में देखो, समझे, चाहे आप इस वे में देखो चाहे इस वे में, लास्ट में जो सिंबल है ना वो डिट्टो का डिट्टो रहेगा, तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है ये वाली बातें। ओके, अब ये देखो जैसे x1 बड़ा है x2 से, अब यहाँ पर x1 x2 दोनों नेगेटिव है, खुद सोचिए मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रही हूँ, मुझे फंक्शन बनाना है ना, अगर मैं स्क्वेयरिंग करूंगी, स्क्वेयर करने से क्या साइन चेंज होएगा, सोच के देखना, x1 x2 जो है दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों नेगेटिव हैं, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ -4 और -3, ठीक है, माइनस क्या साइन सेम रहेगा, सोच के देखो, देखो -4 अगर छोटा है -3 से, -4 छोटा होता है, स्क्वायर करने से ये बड़ा नहीं हो जाएगा, होगा ना, हाँ बिल्कुल सही, मतलब ये चीज चेंज होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप चिराग, देखो साइन चेंज होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर x1 बड़ा है x2 से, लाइक -1 बड़ा होता है -2 से, बट स्क्वेयरिंग करोगे ना वो चीज छोटी बन जाएगी, ये चीज गलत है, साइन ऑपोजिट आ जाएगा, और साइन ऑपोजिट आ गया इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझे ये चीज, एक्स स्क्वायर के केस में ये चीज होगी, तो ये डिक्रीजिंग होगा फंक्शन हमारा, और वो भी किस पे डिक्रीजिंग होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 पर डिक्रीजिंग होगा, अगर 0 से इनफाइनाइट होता ना तो ये इंक्रीजिंग होता,
क्योंकि स्टिल साइन सेम ही रहता। अगर ये जो लिमिट दी हुई है ना वो 0 से इनफाइनाइट होती, तो देखो 0 से इनफाइनाइट के बीच में अगर 1 छोटा है 2 से, तो इनका स्क्वायर भी तो यही होता है, साइन सेम रहता है। ओके ये पिछली बार था आपकी बुक में भाई, पिछली बार तो क्या कितनी पुरानी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट करा दो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है भाई। ये डिट्टो ही हो गया ना जो हमने फर्स्ट एग्जांपल समझे, fx equals to ax plus b विदाउट, दीदी इसमें वैल्यू निकालनी है x की। नहीं विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव करना है, इंक्रीज हो रहा है बस। बाद में लिखा भी तो है फॉर ऑल रियल नंबर वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन देखिए, वेयर a and b are constant, a greater than 0, ठीक है, is a strictly increasing function for all value of x। शो करना है कि ये इंक्रीजिंग है all value of x के लिए, x की सभी वैल्यू के लिए, मतलब रियल नंबर के लिए ना, रियल नंबर के लिए हुआ। जैसे अब ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शुरू में वही x1 ग्रेटर देन x2 लेट कर लेंगे, इसे फंक्शन बनाएंगे, a से मल्टीप्लाई, बोथ साइड देखो a से मल्टीप्लाई, और बोथ साइड क्या कर दूं, b ऐड कर दूं, ये चीज हो गई ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, fx1 ग्रेटर देन fx2 आ गया। ठीक है, तो साइन देखो बिल्कुल सेम रहा, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग होगा ओवर रियल नंबर पे। ठीक है मेघा जी, ओके दीदी ठीक है। अब देखते हैं हम, हमारे पास हमारा नेक्स्ट डाउट 17th क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में हमें दिया ही हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है sin 3x, लिमिट दी हुई है 0 से 90। ये क्यों डाउट है भाई, ये क्वेश्चन क्यों डाउट है, चलो आप लोग बताओगे मुझे क्या करना है। डेरिवेटिव तो मैं खुद ही कर देती हूँ, आगे बताओ जल्दी से बोलो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा। दीदी cos फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x बीच में लिख के 0 से 2 पाई तक लिख देंगे पहले। दीदी पहले तो 3x है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 5/2 तक तो होगा पॉजिटिव, तो 5/2 से 3π/2 तक नेगेटिव। हाँ उसके बाद फिर 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि अपने को पहले 0 से 3x 5/2 पे ही निकालना है। कॉमन पहला स्टेप होता है लिमिट में मल्टीप्लाई करो, ऐसे नहीं। दीदी मैं ऐसे ही बोलना, मतलब ऐसे ही बोल रही थी, बोलना नहीं, गलत बोल रही थी शायद। ओके मतलब वही था, चलो आपका बढ़िया। हाँ बस ये चीज होगी ना, चौथा क्वाड्रेंट यहाँ पे बस ये चीज हो जाएगी 0 से 90 और 90 से 270 ग्रेट। हाँ ये चीज बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये हमारा फंक्शन होगा पॉजिटिव, इसमें होगा नेगेटिव। तो हम कैसे थे, इसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा जब x की वैल्यू क्या होगी 0 से π/6। ठीक है, इस पे ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, और π/6 से 90 क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। सबको क्लियर है ये वाली बातें, ठीक है। अब ये तो ठीक है, अब हम आते हैं हमारा लास्ट डाउट आज का, फिर हम आगे समझेंगे 19th एग्जांपल, सो 19th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। या इसके डेरिवेटिव की बात बताती हूँ मैं क्या होगा, पहले डेरिवेटिव लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोट इनवर्स sin x प्लस cos x। ठीक है, और क्वेश्चन में करना क्या है, शो करने की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल पे, 0 से π/4 पे। ठीक है, 0 से π/4 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो कैसे करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। कोट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये खोलना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और रूट नहीं आता, ये खोलना मत स्क्वायर, अभी ब्रैकेट में रहने दो। साइन का होता है कोस, कोस का होता है माइनस साइन। अब देखो इसमें काफी अच्छी चीज है वैसे, अब समझते हैं हम आगे कैसे होगा। sin x प्लस cos x का तो होल स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, राइट, इज पॉजिटिव। ठीक है, तो नीचे वाली पूरी टर्म क्या आ गई,
पॉजिटिव मेरे पास। अब ऊपर वाले की बात आती है कोस माइनस साइन की, या फिर लिख सकते हो साइन माइनस कोस की। बाहर नेगेटिव है ना, मैं बात करती हूँ साइन माइनस कोस की। चलो बताओ 0 से π/4 कौन बड़ा होता है, सोच के देखो। 0 से π/4 साइन बड़ा होता है या कोस बड़ा होता है? सोच समझ के जवाब दो मुझे। ये बिल्कुल सही बात बोली है चिराग आपने, चिराग ने बोली ना। हाँ, ये देखो ये चीज होती है ना, π/4 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। कोस जो होता है ना वो 1 से स्टार्ट होता है, कोस की वैल्यू उल्टी होती है ना, 1 से स्टार्ट होती है, बट साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। साइन की वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट होती है, मतलब 0 से π/4 साइन क्या होता है, छोटा होता है कोस की बजाय। फिर उसके बाद उल्टा हो जाता है, कोस छोटा हो जाता है और साइन बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब x ये होता है, व्हेन x बिलोंग्स टू दिस, कोस हमारा बड़ा होता है साइन से। कोस बड़ा होता है साइन से, मुझे चाहिए साइन माइनस कोस, तो कोस को साइड ले जाऊं, तो देखो ना साइन माइनस कोस हमारा क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया ना, तो इसका मतलब साइन माइनस कोस इज नेगेटिव। ठीक है, यही चीज π/4 से 90 भी आ सकती है, तब उल्टा हो जाती सिचुएशन। ये 0 से π/4 हो गया हमारा, तो ये चीज क्या हो गई, नेगेटिव अपोन में पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो गया 0 से π/4। तो ये था काफी बढ़िया चीज, सबको क्लियर हो गई ना? ओके, डाउट वाले क्वेश्चन करने जरूर है, डाउट वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। चलो अब हम समझ रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ रहे हैं फिलहाल। ओ सॉरी 10 लिख दिया मैंने। क्या समझ रहे हैं अभी, हम समझ रहे हैं 10.4, पता नहीं 10 कहाँ से समझ रहे हैं, 8.4 समझ रहे हैं अभी। 8.4 में क्या समझने वाले हम, मैक्सिमम मिनिमम। ध्यान से समझिएगा, देखिए मैक्सिमम मिनिमम, और ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत रेयर आता है, बट इसका यूज होता है 6 एक्सरसाइज में, और 6 एक्सरसाइज में से जरूर क्वेश्चन आता है। इसका यूज 6 एक्सरसाइज में होता है, और 6 एक्सरसाइज से जरूर एक 6 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ओके, अब टॉपिक समझते हैं हम। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि डिफरेंस क्या है हर एक टॉपिक में। हमारे पास इसके अंदर ना एक जैसे 3 टॉपिक है, सिमिलर 3 टॉपिक है, 8.3, 4 और 5, तीनों में ना सेम ही चीजों की बात हो रही है, बस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो ध्यान से समझते हैं हम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब ही क्या होता है, पूरा इंटरवल होता है ना। देखो ये इंक्रीजिंग का एरिया है, ये पूरा, तो हमेशा इसमें जो आंसर होता था, तो इसमें जो भी आंसर होता है वो पूरा इंटरवल होता है। इंक्रीज या डिक्रीज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होता, पूरे एरिया पे होता है। बट मैक्सिमम का पॉइंट जो होता है, अब आप खुद बताओ, देखो मैक्सिमम क्या ये पॉइंट मैक्सिमम है, क्या ये पॉइंट, पूरा इंटरवल मैक्सिमम थोड़ी हो सकता है, एक सिंगल पॉइंट होता है ना मैक्सिमम या मिनिमम। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम का पॉइंट होगा। देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारे लिए, हमारा मैक्सिमम, ऐसे ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। समझे, ये चीज होती है। देखो मैक्सिमम मिनिमम जो होता है वो एक पॉइंट होता है, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा एक इंटरवल पे होती है। तो दोनों में जो आंसर होगा और करने का तरीका होगा बिल्कुल अलग होगा। इसमें हमेशा एक इंटरवल आंसर आता है, मैक्सिमम मिनिमम में हमेशा एक पॉइंट आंसर आते हैं। ठीक है, हम इसका छोटा सा एरिया करेंगे आज, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कल वाले काम से। अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम, और वही छोटा एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम भी ना 2 तरीकों से निकलता है। इसकी जो मैं कह रही हूँ ना 2 एक्सरसाइज, 8.4 और 8.5, इन दोनों की बात होती है। 8.4 में इस वाले तरीके की और 8.5 में इस वाले तरीके की। है क्या चीज, एक्चुअली पता है, देखो मैक्सिमम जो है यहाँ पर भी है। अगर मैं बात करूं इस एरिया की, इस एरिया में ये वाला पॉइंट है, इस एरिया में ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है, ऐसी नेक्स्ट एरिया में कोई और होगा, ऐसी इससे पहले भी है ना,
ऐसे तो कई सारे मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं, या फिर कर्व इस टाइप से जा रहे हैं, एक ही बार हो रहा है, तो एक ही मैक्सिमम पॉइंट, या फिर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। तो इन्हें बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। देखो लोकल मैक्सिमा, ठीक है, इस टाइप से वर्ड यूज किया जाता है, इसे हम वर्ड के यूज करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल का मतलब हो गया एरिया वाइज, लोकल देख रहे हैं ना, हम एरिया वाइज देख रहे हैं। बट अगर मैं सभी की एक साथ बात करूं कि इन तीनों में से बताओ एक इकलौता पॉइंट जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, उसे कहते हैं अब्सोल्यूट, उसे हम यहाँ पर कहते हैं अब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। अब्सोल्यूट मैक्सिमा और अब्सोल्यूट मिनिमा, मैक्सिमा वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अब्सोल्यूट मैक्सिमा और अब्सोल्यूट मिनिमा, देखिए 2 चीजें होती हैं। अगर आप एरिया वाइज निकालोगे तो बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे, वो होता है लोकल, ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ एक देखना है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसपे हमारा मैक्सिमम रिजल्ट हो, वो होता है अब्सोल्यूट, उसके बारे में बात होगी 8.5 में, ठीक है। और लोकल के बारे में 8.4 में बात होती है हमारी, और आज हम लोकल ही सीखेंगे। क्लियर हो गई ना ये वाली बात, सबको, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। लोकल का मतलब क्या हो गया, एरिया वाइज निकालना। अब निकलते कैसे हैं वो चीज समझते हैं, ये पॉइंट्स निकलेंगे कैसे। हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं हमारे पास। पहली बात, भाई जो मैं करवा रही हूँ ना, वो डिफरेंट वे में नहीं है। ये एक्चुअली एग्जांपल नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है जो मैं करवा रही हूँ टॉपिक, ध्यान रखना ये वाली बात। एग्जांपल नंबर 7, अगर आप पीछे से कहीं रेफर करने लग जाओ तो आप एग्जांपल नंबर 7 से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ये वाला, ठीक है। उससे पहले डिफरेंट थिंग है, वो चीज हम समझेंगे। अब जैसे ये चीज है, चलो पहला आप ही जवाब दीजिए मुझे, जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सीखा, बताओ ये वाला पॉइंट कैसे निकल सकता है, ये जो ये वाले पॉइंट्स है सारे के सारे, बताओ ये पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, जल्दी से सोचो, कैसे निकल सकते हैं ये पॉइंट्स। दीदी अगर fx पॉजिटिव होता है तो इंक्रीज होएगा ये, तो मतलब अगर fx बड़ा होता है ना 0 से तो। भाई ओ, ये हमने ये सारी चीजें सीखी थी अभी, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है हमें, कहाँ से इंक्रीज डिक्रीज आ गया, इंक्रीज डिक्रीज कहाँ से आ गया भाई, हम मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहे हैं जो कि एक पॉइंट होता है। कोमल भाई बताओ भाई ये पॉइंट्स कैसे निकल सकते हैं हमारे, सोचो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी तो हम यही करते थे, देखो पहला स्टेप जो होता था, पहला स्टेप क्या होता वैल्यू पुट करके निकल सकते हैं। तो वैल्यू, हमें कैसे पता यहाँ पे क्या वैल्यू है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। सोचो सोचो, थोड़ा सा आराम से सोचो। देखो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये पीक पे होता है या फिर लोअर पॉइंट पे होता है, बिल्कुल जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते हैं, ये वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं, बस ये उसमें ये ब्रेक होता है, सेम ही चीज होगी, पहला स्टेप दोनों में। डेरिवेटिव, ये तो ब्रेक ही है। ये तो ब्रेक ही तो है, इसलिए पहला स्टेप हमेशा सेम ही रहेगा, डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 रखना है। पहला स्टेप चेंज, मतलब पहला स्टेप ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ब्रेक के पॉइंट्स ही तो चाहिए जहां पर हमारा डेरिवेटिव क्या होता है 0, क्योंकि हमें y की वैल्यू तो पता ही नहीं। ओके ध्यान से समझते हैं हम, देखिए ये आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब इस डेरिवेटिव को इक्वल टू क्या रखना है 0, ठीक है। यहाँ से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी -x + 3 इक्वल टू में 0, x इक्वल्स टू में आ गया 3 और x इक्वल्स टू में आ गया 1, 2 वैल्यूज आ गई। अब देखिए ये तो हो गया पहला स्टेप जो कि बिल्कुल सेम था। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, ध्यान से समझेंगे हम। देखिए fx आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल निकलते थे, इंटरवल नहीं निकल सकते, ऐसी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ इंटरवल नहीं निकलते, मैक्सिमम मिनिमम सिर्फ एक पॉइंट होता है, तो इन्हीं पे होगा ना मैक्सिमम या मिनिमम।
इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इसका मतलब जब x हमारा 3 है, तो जब हमारा x 3 है तो ये कहीं ना कहीं पीक पर है, या तो पीक पर होगा या लोअर पॉइंट होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा वो, उसके लिए इन्होंने कह दिया सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो पहले। ठीक है, मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेती हूँ। देखो सेकंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है यहाँ पर। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर उसके अंदर जिस पर आपको चेक करना है जस्ट पुट करके देख लो। देखो जैसे x इक्वल्स टू 3 पर चेक करना है, तो यहाँ पर हम 3 पुट करके देखेंगे। देखो 3 पुट करोगे 18 माइनस 12 6 आ गया, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। अब देखो ये है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, राइट। तो इसमें हमेशा ना ऑपोजिट देखा जाता है। ऑपोजिट का मतलब अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मिनिमम। ये हमारा मिनिमम का पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा मिनिमम का पॉइंट है। देखो हमारे स्टेप्स क्या थे, फर्स्ट डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 रख के वैल्यू निकाल ली, फिर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं जिसमें चेक करना है, पहले 1 बाय 1 लेंगे, पहले 3 पे चेक करते हैं। तो 3 यहाँ पर पुट करके देखेंगे कितना रिजल्ट आता है। जो भी रिजल्ट आएगा अगर उसमें पॉजिटिव आता है, देखिए हमेशा ऑपोजिट होता है। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑपोजिट होता है साइन का, मतलब अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम। ध्यान से सुनिए मेरी बात, देखिए पॉजिटिव होता है तो मिनिमम, नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब x की वैल्यू 3 है तो ये पीक पर है, इसका मतलब राइट, मैक्सिमम है ये। अब आप बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यू है क्या, और ये वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, ये चीज हमारी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ तक से यहाँ तक की लेंथ है पीक, ये जो हाइट है इसकी हाइट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, y को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। ये देखिए यहाँ पर हमसे अगर पूछ ले कि भाई लोकल, ये देखो मैं क्या लिखूंगी कि भाई लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 3। लोकल का मतलब एरिया वाइज निकाल रहे हैं, हम बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लोकल वर्ड यूज होता है। लोकल मिनिमम है और वो भी किस पर, 3 पर, ठीक है, 3 पर लोकल मिनिमम है। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम आया, अच्छा मिनिमम आया हमारा। तो देखिए 3 पर मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 पर मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, फंक्शन के अंदर 3 पुट करके, क्योंकि देखो ना 3 पे आ रही है सबसे कम वैल्यू, तो सबसे कम वैल्यू 3 पे आ रही है, यहाँ पर 3 है, यहाँ नहीं है, राइट, यहाँ है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू का मतलब y ही तो होता है, हाइट की वजह से कमी की बात हो रही है ना, देखो हाइट की बात हो रही है यहाँ पर कि हाइट कम है, और हाइट का मतलब यहाँ पे y ही तो हुआ इसका, तो x की जगह जस्ट 3 पुट कर दूं फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी कि भाई कम से कम हमारे इस ग्राफ की क्या वैल्यू है। ये कैंसिल हो गया, 16 ही आ गया, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ये है, और वो भी किस पर है, एट x इक्वल्स टू 3। बोलो भाई इस चीज में किसी को डाउट है, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन। मुझे इसकी पिक भेज देना। ओके, हाँ जी बिल्कुल भेज दूंगी। देखिए वैसे एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, मैंने स्टेप्स क्या किए, ध्यान से सुन लो वही स्टेप्स, ठीक है। पहला डेरिवेटिव होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यूज आ गई, ओके ठीक है। x की वैल्यूज आने के बाद सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में एक एक करके वैल्यूज पुटेंगे। पहले देखो कंप्लीट करना है, पहले 3 पर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करो, मतलब 3 को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखो, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, ऑपोजिट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये 3 पर देखो, जब x की वैल्यू 3 है तो ये 3 पर क्या होगा, मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होती है y, और y कैसे आता है, फंक्शन में 3 पुट करके,
ठीक है, ये जो 6 आया ना ये कुछ नहीं है, 6 कहीं 6 को आप वैल्यू बना दो, 6 कोई वैल्यू नहीं है, 6 जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए है, नथिंग एल्स। ये जो 6 है ये सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को देखने के लिए है, मैक्सिमम मिनिमम को गेस करने के लिए, जज करने के लिए, ठीक है। इसका हमारी वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है, वैल्यू हमेशा फंक्शन में पुट करके आएगी। ओके, ये पूरा भाई सीक्वेंस ऐसा रहेगा, किसी को डाउट है तो बोल दो। ओके, अब हम समझ रहे हैं, हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जांपल समझा दूं मैं, 8th एग्जांपल देखिए। ऐसी वैसी ये देखो, हाँ एक चीज हो रह गई, सेम चीज वो बिल्कुल सेम तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे हम, 1 पे चेक करेंगे, बिल्कुल सेम चीजें जाएंगी। 1 देखिए मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम एट x इक्वल्स टू जब 1 करेंगे तो पहला स्टेप देखो भाई, सेकंड डेरिवेटिव में पुट होगा 1, जब सेकंड डेरिवेटिव में रखोगे 1 तो ये हो गया -6 जो कि है नेगेटिव, तो ये क्या होगा, मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा हुआ। ओके, तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है देखिए, ध्यान से समझते हैं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू इज फंक्शन में 1 पुट करके पता चलेगी। देखो 1 पुट करके, x की वैल्यू 1 है ना, तो फंक्शन में 1 पुट करके पता चलेगी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो हमारे लिए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का जब आंसर पढ़ो ना, ध्यान से पढ़ना, इसके आंसर भी कंफ्यूजिंग है थोड़े से। हमेशा 2 आंसर दिए होंगे, एक आपको जिसके ऊपर मैक्सिमम है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, तो प्लीज इसके आंसर भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आंसर इसके थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, हमेशा 2 आंसर होंगे, एक जिस पे मैक्सिमम है, दूसरा जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा केयरफुली। अब देखते हैं हम 8th मैक्सिमम मिनिमम में ना एक चीज अच्छी है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब कोई भी ट्रिगो हो, एक्सपोनेंशियल हो, सब में सेम तरीके से करना है, सब में आपको सेम तरीके से करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में देखो, ट्रिगो के केस में तरीका हमारा डिफरेंट था, हम डायरेक्ट कमेंट करते थे। मैक्सिमम मिनिमम में हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल सेम तरीके से करना है, ध्यान रखना। देखो बिल्कुल सेम तरीके से होगा, क्वेश्चन का तरीका चेंज नहीं होगा। जैसे 0 से 90 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं, कोस माइनस साइन। ठीक है भाई, देखो पहला स्टेप क्या था, इक्वल टू 0 रखना है, डजंट मैटर ट्रिगो है कुछ भी हो, सेम तरीके से होगा। ठीक है, अब एक चीज और, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर यही क्वेश्चन आता, आप इक्वल टू 0 बाद में रखते, पहले आप इसे कंप्लीट बनाते एक सिंगल टर्म में, क्योंकि हमें उसमें डायरेक्ट कमेंट करना होता है। ध्यान से समझिए, उसमें डायरेक्ट कमेंट करना होता है, वो चीज और ये चीज बिल्कुल अलग है। हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, मतलब आप इसे डायरेक्ट इक्वल टू 0 रख के करोगे, आप इसमें पहले वो नहीं बनाओगे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। कंप्लीट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें डायरेक्ट होगा, सिंगल वे है, सेम तरीके से सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ज्यादा उस चीज को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग साइड में, मैक्सिमम मिनिमम साइड में बिल्कुल सेम तरीके से होंगे सारे क्वेश्चन। मतलब देखो इक्वल टू 0 रख दिया, सिंपल वे, इसको इक्वल्स टू में ले जाओ। ठीक है, ये टेंजेंट x इक्वल्स टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/4। दोनों चीजें बिल्कुल अलग तरीके से हो रही है। इसमें मुझे x की वैल्यू चाहिए, उसमें हमें इंटरवल चाहिए होता है ना। देखो डिफरेंस है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल पे कमेंट होता है। ठीक है, तो ये पूरा इंटरवल आ जाता, सीधा कमेंट करते हैं, बट यहाँ पर ये इंटरवल नहीं है, हमें एक पॉइंट चाहिए, और पॉइंट तो तभी निकलेगा ना जब इक्वल टू 0 होगा। अब आप खुद देखिए ना, मैक्सिमम जो और मिनिमम होता है कोई पॉइंट पे ही तो होता है, तो पॉइंट होना जरूरी है। अगर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हम एक चीज और देखेंगे, देखिए यहाँ से क्या आ गई, x वैल्यू 5/4 आ गई, तो कोई पहला स्टेप डेरिवेटिव निकाला, इक्वल टू 0 रखा, सीधा वैल्यू आएगी x की। दूसरा स्टेप, जो वैल्यू आई है सीधा उस पर कमेंट करना होता है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम, कोई रोल नहीं है। देखो इसके बीच में वैल्यू लेनी है बस, x इक्वल टू 5/4 ले लिया, फिर देखिए इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा,
माइनस साइन माइनस कोस, देखो ना इसका सेकंड डेरिवेटिव, जो हमारा पहला डेरिवेटिव था इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन माइनस कोस, नेगेटिव कॉमन बाहर, साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो जो भी वैल्यू आई है एक्स की वो पुट होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा स्टफ नहीं करना आपको अपनी तरफ से, जस्ट सीक्वेंस फॉलो करने। देखिए इसे पाई बाय 4 यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 आ गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है तो इसका मतलब ये इस पे क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, नेगेटिव है तो इसका मतलब इस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमारा लोकल मैक्सिमा एट पाई बाय 4 है, इसका कोई रोल नहीं होता, फिर से बोल रही हूँ, देखो इसका कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ साइन देखने के लिए होती है, मैक्सिमम या मिनिमम कमेंट करने के लिए होती है, नथिंग एल्स। ये हमारी x की वैल्यू है, मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे आंसर होंगे। हमेशा दो चीजें निकलेंगी, एक x और दूसरा y। ठीक है, वो हमारे लिए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, दीदी हाँ जी, पर जी थोड़ा ऊपर करना है। दीदी इसमें y तो है ही नहीं, मतलब आप fx की वैल्यू कह रहे हो क्या अब? हाँ जी, fx ही तो y होता है हमारा। हाँ, फर्स्ट में जो जो ये वैल्यू आई है 2/√2, बोलिए, ये वाली पुट करनी है क्या ऊपर उधर? x की वैल्यू पुट होती है ना जी, x की वैल्यू क्या है आपके हिसाब से यहाँ पर? π/4। यस, तो पाई बाय 4 पुट होगा। ओके, जो x की वैल्यू हमारे पास, इसी के ऊपर ये क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम हुआ एट पाई बाय 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो पाई बाय 4 पुट कर कर पता चलेगी हमें, 2/√2। ठीक है कोमल, पता नहीं, फोन कर लेते हैं, आपके पास है ना फोन, आप कर लो, मेरी क्लास चल रही है। एक मिनट, केशव का कनेक्ट नहीं होगा। इसको रिकॉर्डिंग दे देना ना। ओके, चलो अब हम समझ रहे हैं हमारा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल समझा रही हूँ, 9th का फर्स्ट। देखो अगर आपको स्टेप समझ में आ गया ना, लिटरली इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है, मतलब मेन टॉपिक तो यही चीज है हमारी, तो ध्यान से समझिए, बस स्टेप्स फॉलो करने और कुछ नहीं करना। पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, बिल्कुल सेम तरीके से जाएगा। ठीक है, फिर इसको इक्वल टू 0 रखना है, इक्वल टू 0 रखोगे तो देखो cos 2x इक्वल टू 0, तो 0 कब होता है cos 2x, 90 पे। ठीक है, 90 पे होता है 0, बट देखो आपको लिमिट 0 से पाई दी हुई है, तो आप दूसरा एंगल भी देख लो, देखो 90 पर होता है 0, जो चीज 90 पे होगी ना, ये बात ध्यान रखने वाली है, जो यहाँ है वो यहाँ होगा। ठीक है, बिल्कुल 180 के डिस्टेंस पर होता है ना, 180 प्लस सेम ही बात आती है, इसलिए सेम रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, 90 पर और 270 पर सेम रिजल्ट आएगा। आपको इंटरवल के हिसाब से चलना पड़ेगा, 90 और 270 दो लेंगे हम, क्योंकि देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 90। ठीक है, 90 और ये पाई तक ही है,
इसमें थोड़ी है 5/2 तक कैसे 3/4 इंटरवल नहीं है वो, एक्चुअली देखो 2 से डिवाइड होने वाला था, देखो 2x है बट मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कैसे आएगी, 2 से डिवाइड करके आएगी, 2 इस साइड आ गया ना, तो ये चीज इस सोच के हमने आगे का लिया था। दीदी आपने 2x क्यों लिखा है 5/2? है ना, cos 2x इक्वल्स टू 90 है, तो आप क्या सीधा x को रख दोगे, ये चीज हम 2x होता है ना। अच्छा आपने वहां से cos कट कर दिया क्या? हाँ जी, कट नहीं हो सकता, वो सीधा कंपेयर होती है वैल्यूज। यस, cos 2x इक्वल्स टू cos 90, राइट, 2x की वैल्यू 90 आ गई, या फिर 2x की वैल्यू 3/2 आ गई। देखो केशव, हम क्या समझ रहे हैं, 9 का फर्स्ट sin 2x हमारा क्वेश्चन है, लिमिट 0 से पाई, जस्ट हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 है, तो हम इंटरवल के हिसाब से देखेंगे कि इंटरवल के हिसाब से क्या क्या एंगल आ सकते हैं, तो दीदी माइनस का तो फर्स्ट स्टेप में है। क्या ये sin 2x है ना डेरिवेटिव, सॉरी ये कह रहे हो, इसको छोड़ो, 2x हमारा किस पर होता है, 90 पर होता है और 270 पर होता है। मैंने 270 इसलिए लिया है क्योंकि ये 2x से कंपेयर होगा ना, cos से cos कैंसिल होगा, तो 2x इक्वल्स टू 90 हो जाएगा और 2x इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर जब डिवाइड में आएंगे तो π/4 और 3/4 हुए, जो कि दोनों 0 से पाई के बीच में होते हैं। समझ गए ये वाली बात, ठीक है। आपको डायरेक्ट आगे के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 है ना, अगर 4 होता तो मुझे एक और लेना पड़ता ताकि 0 से पाई के बीच में आ सके। इस टाइप से आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एंगल आपके पॉसिबल है, ठीक है। ये 2 एंगल आ गए, तो बस फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव माइनस का 4 sin 2x, राइट। नेक्स्ट स्टेप होता है सेकंड डेरिवेटिव, फिर एक एक करके पॉइंट लेंगे, पहले हम π/4 ले लेते हैं, π/4 इसमें पुट करके देख लेंगे, बिल्कुल सिंपल, देखो π/4 पुट करके देख लेंगे, π/4 पुट करेंगे तो ये हो गया 90, है ना, sin 2 into π/4 होता है π/2, 90 वो होता है 1, तो -4 आ गया, -4 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव है तो इस पे ये क्या होगा, मैक्सिमम, राइट, नेगेटिव आ गया, देखो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये इस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर, देखो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ लोकल मैक्सिमम एट, देखो ना किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, π/4 पर है ना, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करने पे पता चलेगी, इसका कोई रोल नहीं होता ये, ठीक है, ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए होती है। अब देखो ये जो फंक्शन है sin 2x, यहाँ हम π/4 पुट कर देंगे, मतलब sin 90 हो गया, sin 90 हो गया तो ये 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, लोकल मैक्सिमम एट दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। और देखो इसी की लैंग्वेज आपको आंसर में कैसे लिखी होती है, ध्यान से देखिए, आंसर में क्या लिखा होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट x इक्वल टू π/4, देखो ये आंसर होता है, ऐसे आंसर लिखा होता है कि भाई लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 1 है, और वो भी किस पर है, π/4 पर है, ये आपका एक्चुअल में आंसर होता है। 2 चीजें लिखी होती है हमेशा, एक y की वैल्यू और एक x की वैल्यू, ओके। ऐसे ही हम दूसरे पॉइंट पे चेक कर लेंगे, ओके, वही सबको कर डाउन कर दो, चलो ठीक है, मैं इसके आपको ना होमवर्क, मैं आपको होमवर्क भेज दूंगी, आप होमवर्क के क्वेश्चंस कर लेना, बाकी हम कल करते हैं अभी, ठीक है, अभी के लिए बाय बाय। दीदी कल वाली वीडियो अपलोड कर देना, कल वाली वीडियो। ओके, बाय बाय।